मगरबी बंगाल की वजीर आलम ममता बनर्जी ने उर्दू एकेडमी का फंड बढ़ाकर उर्दू के तई अपनी नेक नियति का सबूत दिया है, लेकिन एकेडमी के ओहदेदारान उर्दू की तरक्की के नाम पर सिर्फ तमाशेबाजी में लगे हुए हैं। उसी तमाशेबाजी में से एक है उर्दू बुक फेयर का इनेकाद, जहां न तो ढंग के पब्लिशर्स आए हैं और न ही किताबों के शायकीन। बुक फेयर में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन बरसों से मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की कुर्सी से चिपके बैठे नाम निहाद उर्दू के खैरखा ओहदेदारान अपनी ही ख्वाबों की दुनिया में मस्त हैं। उन्हें लग रहा है कि बुक फेयर का इनेकाद कर उन लोगों ने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, पर जिनके लिए किताबों का ये मेला सजाया गया है वो उर्दू वाले इस मेले में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उर्दू एकेडमी के ओहदेदारों की नीति और नीयत पर सवाल उठाया है वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन शमीम अख्तर ने, जिन्होंने इल्जाम लगाया है कि मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के ओहदेदार बंदर बाट में लगे हुए हैं। उन्होंने वजीर आलम ममता बनर्जी से एकेडमी को दिए जा रहे सरकारी फंड का पूरा हिसाब किताब लेने की मांग की है। इसके साथ ही शमीम अख्तर ने यह मशवरा भी दिया है कि अगर उर्दू एकेडमी वाकई में उर्दू का फरोग चाहती है तो वो उर्दू स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में मदद करे। सबसे पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूं, जो आपके YouTube चैनल से जुड़े हुए लोग हैं। उर्दू एकेडमी जो है, मेरी नज़र में ये उर्दू को तरक्की दिलाने के लिए उर्दू एकेडमी बनी, और जहाँ तक मुझे इल्म है कि सिद्धार्थ शंकर राय के ज़माने में ये उर्दू एकेडमी का गठन हुआ, इसकी बुनियाद पड़ी। उर्दू बोलने वाले लोग की तालीम के लिए, तरक्की के लिए एक बजट सरकार देती है, इस और उससे उर्दू को तरक्की मिले, इसलिए उर्दू एकेडमी बनी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि उर्दू धीरे धीरे किसी साजिश के तहत ये कलकत्ते के आसपास के ज़िला से ख़त्म होता चला जा रहा है। उर्दू ज़बान सिर्फ लोग अब रह गए हैं बोलने के लिए कि हम उर्दू ज़बान बोलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई मुकम्मल तौर पर उर्दू बोलते हैं, क्योंकि ये कमी है हम लोगों में कि हम लोग अपने बच्चे को उर्दू नहीं पढ़ाना चाहते हैं। हम लोग अपने बच्चे को अरबी पढ़ाते हैं, लेकिन उर्दू पढ़ाने में हम लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं देख रहा हूं कि उर्दू एकेडमी 17 से 18 करोड़ का बजट होता है साल का। उर्दू की तरक्की के लिए इनका एक भी काम नहीं है। एक उर्दू न्यूज़पेपर है जिसको अखबार मशरिक कहते हैं, मैं नहीं समझता कि कुछ लाखों की तादाद में भी उन लोग पढ़ते हैं, नहीं। वो यहाँ की सरकारी जमात से जुड़े हुए हैं, यहाँ के सांसद हैं राज्यसभा के, रूलिंग पार्टी के, उनको एडवर्टाइजमेंट मिलता है, और ये पैसा 2 नंबरी तरीके से 17 से 18 करोड़ रुपया कहाँ जाता है जिसका कोई लिखा जोखा नहीं है। आप देख लीजिए कि आप लोग देखे होंगे, और मैं कलकत्ता के खास तौर से लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप चले जाएं 2011 से पहले CMO स्कूल, उर्दू मीडियम, प्रेसिडेंसी स्कूल बंद हो चुका, उर्दू मीडियम था। मोहम्मद जान स्कूल उर्दू मीडियम, ऐसे तमाम इलाके में कॉरपोरेशन ने भी उर्दू मीडियम स्कूल बनाकर रखा था, कहीं बांग्ला मीडियम, कहीं उर्दू मीडियम, कॉरपोरेशन। लेकिन आज वो कॉरपोरेशन स्कूल भी खत्म हो गया, वो कम्युनिटी सेंटर हॉल बन चुका है जगह जगह, जहाँ के वहाँ लोकल काउंसलरों को डायरेक्ट फायदा पहुंचता है। मेरे बोलने का ये मतलब है कि फिर उर्दू एकेडमी है क्यों, इसे बंद कर देनी चाहिए। आज जितने लोग उर्दू एकेडमी में बैठे हुए हैं, इन लोगों का काम क्या है आप ये बताइए। आज ममता बनर्जी साहिबा ने कहा था 2011 से पहले कि हम जहां 7% से ज्यादा लोग उर्दू बोलने वाले हैं वहां दूसरी सरकारी जबान होगी। 2011 में आए, उर्दू जबान नोटिफिकेशन भी हुआ, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ। आज आप देख लीजिए, बड़े बड़े नेताओं के लड़के संजीविया, संत थॉमस ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं, उर्दू का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तक कि जो उस कमेटी में बैठे हुए लोग हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को उर्दू आती भी नहीं होगी। वो सिर्फ नाम के लिए वहां बैठे हुए हैं, कमाने के लिए बैठे हुए हैं। वो 17 से 18 करोड़ रुपया कहाँ जाता है? उर्दू की तरक्की में अगर वो पैसा खर्च हो तो यहाँ के नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। जैसा कि ममता बनर्जी ने सेकंड लैंग्वेज के लिए नोटिफिकेशन किया था, अगर वो पास हो जाता है, सेकंड लैंग्वेज होता है, तो आज थाना में भी एक
उर्दू लिखने वाले पढ़ने वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी, वहां भी मुसलमान लोग जाएंगे। आप बैंक में चले जाए, ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेशन में चले जाएं, बहुत सारे जगह में जहां उर्दू की जरूरत पड़ेगी और वहां मुसलमान नौजवान लड़के, हमारे बच्चे बच्चियां वहां तालीम, वहां नौकरी उन्हें मिलेगी। लेकिन ये नहीं है, ये साजिश के तहत उर्दू को खत्म किया जा रहा है और सिवाय एक और दो लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आज आप उर्दू स्टॉल खोले हुए हैं, पढ़ने वाले कितना है देख लीजिए। आज आप उर्दू न्यूज़पेपर को सिर्फ एक बार मशरिक छोड़कर किसी और को एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलती है। और भी लोग और भी यहाँ पेपर था कि राष्ट्रीय सहारा था, वो बंद हो चुका। अवामी न्यूज जो है उसको नहीं मिलता। तो इस तरीके से सिर्फ एक आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए ये उर्दू एकेडमी काम कर रही है। मेरे ख्याल से उर्दू एकेडमी को बंद कर देना चाहिए और 17 से 18 करोड़ रुपया जो ये मुशायरा पे और इस पे खर्च होता है वो बचे, सरकार दूसरा काम करे इस पे, और नहीं तो फिर उर्दू की तरक्की के लिए ये उर्दू एकेडमी काम करे। एक गाड़ी था, वो भी सुना कि गाड़ी भी गायब हो गया, पता नहीं ये लोग बेचकर खा गए ना क्या किए, वो भी पता नहीं है। तो इसका हिसाब किसके पास है? इसका हिसाब तो ममता बनर्जी साहिबा को लेना चाहिए था, नदीमुल हक साहब से लेना चाहिए था, SMS हैदर से लेना चाहिए था। आखिर इन लोगों का काम क्या है? ये लोग सिर्फ साल में एक मीटिंग करेंगे और उसके बाद में उर्दू एकेडमी का एक नाश्ता और चाय का प्रोग्राम, टी पार्टी होगा और एक मुशायरा होगा और 17 से 18 करोड़ रुपया आवाम का खत्म हो जाएगा। एकेडमी में बहुत सारे लोग हैं, कहा जा रहा है कि बरसों से बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं, कोई उर्दू से लेना देना नहीं, बरसों से मुख्तलिफ ओहदे पर बैठे हुए हैं और मजे उड़ा रहे हैं। उनमें ज्यादातर जो है रूलिंग पार्टी के लोग, तो उनका यहाँ क्या काम हुआ? उर्दू एकेडमी तो अदीबों के लिए, शोरा के लिए उनकी जगह होना चाहिए, पार्टी के लोग वहाँ क्या? आप उर्दू एकेडमी देख लीजिए, कुछ लोग बैठे हुए, मिनाल शाह कादरी जब थे यहाँ के उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन, उस वक्त भी एक आदमी बैठे हुए थे, SMS हैदर साहब, इस्लामिया हॉस्पिटल में भी बैठे हुए हैं वो। चले जाइए आप तो इस्लामिया हॉस्पिटल ले लीजिए, उर्दू एकेडमी ले लीजिए, इस्लामिया यतीम खाना ले लीजिए, चंद लोगों के हाथ में है, उनके मुट्ठी में है। वो लोग जिस तरह से चाहते हैं करोड़ करोड़ रुपए का इन लोग घोटाला करते हैं, जिस तरह से वक्फ में हो रहा है, तो ये पूरी कौम को ये लोग बदनाम कर रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। आने वाले नस्ल को जो है ये लोग बर्बाद करने के लिए इन लोगों ने कसम खाकर रखा हुआ है कि मैं आने वाले नस्लों को बर्बाद कर दूंगा। SMS हैदर साहब को देख लीजिए ना कि आज मुझे लगता है कि 2013-14 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ा था, 14 के बाद, मुझे जहां तक याद है 2014 के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ा। उसके बाद से मुसलसल वो उर्दू एकेडमी में है, मिनाल शाह कादरी के वक्त से, और आज भी है। मैं समझता हूं कि उर्दू जबान के वो लोग हैं, उनको उर्दू की तरक्की के लिए काम करना चाहिए था, लेकिन ये लोग उर्दू की तरक्की के लिए नहीं बल्कि खुद अपनी तरक्की के लिए लोग काम करते हैं। ममता बनर्जी फंड तो कम नहीं है, 17-18 करोड़ रुपए हमको लगता है काफी है, लेकिन फंड का जो इस्तेमाल होता है जिस तरह से, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैंने आपको कहा है कि 17 से 18 करोड़ का जो बजट है वो कहां जाता है? आप बताएं, एक भी अपोजिशन पार्टी के लोग उसमें नहीं है। मेरे जहां तक नॉलेज में, मेरे इल्म में है कि एक भी, चाहे वो CPM हो या कांग्रेस हो और तो दूसरी कोई पार्टी है नहीं, ये दोनों लोगों में से कहीं, दोनों पार्टियों में से किसी एक लोग को भी इन लोगों ने ना तो इस्लामिया यतीमखाना में रखा, ना तो उर्दू एकेडमी में रखा, ना तो इस्लामिया हॉस्पिटल में रखा है। सिर्फ मैं कह रहा हूं कि चंद एक दो फैमिली के लोग हैं जो ये पूरी तरह से कब्जा करके रखे हुए हैं। और ये 17 से 18 करोड़ रुपया ये छोटा रकम नहीं होता है। अगर ये कौम के पीछे खर्च की जाए तो ये कौम के बच्चे बहुत आगे जाएंगे, तालीम में जाएंगे, नौकरी मिलेगी उनको, आने वाली नस्लें अच्छी होंगी। लेकिन ये लोग इसको बर्बाद करने के लिए पूरी तरीके से तुले हुए हैं। और 17, ये ममता बनर्जी साहिबा को चाहिए कि 17 से 18 करोड़ रुपए का हिसाब लें, उनको हिसाब लेना चाहिए, क्योंकि ये पैसा कौम का पैसा है, सरकार का पैसा है, बंगाल के लोगों का पैसा है, किसी एक आदमी का पैसा नहीं है कि एक दो आदमी मिलकर इस पैसे को खा जाए। आज से बुक फेयर, उर्दू बुक फेयर शुरू हुआ है, हर साल हम लोग देखते हैं, कई सालों से लग रहा है, ज्यादातर स्टॉल खाली रहते हैं। तो इस बुक फेयर के नाम पर लाखों लाख रुपया खर्च कर दें तो किसी को कोई फायदा नहीं है। जो भी आते हैं, जो स्टॉल लगाते हैं, काफी लॉस करता है। हम लोगों ने पब्लिक रिव्यू भी किया। मैंने कहा ना आपको कि जब उर्दू पढ़ने वाले लोग नहीं रहेंगे, आप मालूम कर लीजिए। मैं तो कहा कि उर्दू मीडियम में कहाँ लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि सहूलत नहीं है ना। लोग अपने आप को, अपने बच्चे को उर्दू मीडियम में पढ़ाने का मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि हम सोसाइटी के सबसे निचले तबके से आते हैं। आज 25 साल 30 साल पहले जो उर्दू मीडियम स्कूल हुआ करता था, मैंने जिसका हवाला दिया, सीएमओ स्कूल, मोहम्मद जान हाई स्कूल, प्रेसिडेंसी स्कूल, वो सब में अच्छे अच्छे घरों के लड़के पढ़ते थे। हम लोग खुद सीएमओ स्कूल के स्टूडेंट हैं, सीएमओ स्कूल से पढ़ के आए हैं। लेकिन आज उर्दू स्कूलें बंद हो रही हैं, कहीं है ही नहीं है। हम लोगों के वक्त में एक एक सेक्शन में 60 से 70 बच्चे पढ़ते थे। क्लास 1 में अगर एक सेक्शन है 60 बच्चे, तो क्लास 1
बी में भी जो है 60 बच्चे होते थे, तो 120 से 130 बच्चे एक क्लास में हुआ करते थे और 10 क्लास तक मान लीजिए कि 1200-1100 बच्चे हुआ करते थे। आज जाकर सीएमए स्कूल, मोहम्मद जान स्कूल का आप सर्वे कीजिए, देखिए क्या हाल है। तो जब आप उर्दू पढ़ेंगे नहीं, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना कि उर्दू की तरक्की के लिए काम करना चाहिए था। उस स्कूलों को ये लोग फंड दें कि आप अपने बच्चे को वहां पढ़ाएं, वहां जो है सहूलत दी जाए, बुनियादी ढांचा उस स्कूल का मजबूत किया जाए। लोग फकर से बोले कि मैं सीएमए स्कूल का स्टूडेंट हूं, लोग फकर से बोले कि मैं मोहम्मद जान स्कूल का स्टूडेंट हूं, लेकिन आज अगर किसी से पूछेंगे भी तो वो जल्दी बोलना नहीं चाहेगा कि मैं सीएमए स्कूल में पढ़ता हूं या मोहम्मद जान स्कूल में पढ़ता हूं। ये पैसा कहां जाता है? ये पैसा वहीं खर्च होनी चाहिए थी। जब आप उर्दू पढ़ेंगे नहीं तो फिर स्टॉल में कौन जाएंगे? पढ़ने वाला होना चाहिए। तो आज के जो दौर के जो बच्चे बच्चियां हैं उर्दू कहां पढ़ते हैं? जो लोग पढ़ते भी हैं वो अगर उनसे कहिए कि वो साइन करने के लिए वो इंग्लिश में साइन करेंगे। तो हमें उर्दू लिखने में बोलने में शर्म आती है कि हम उर्दू नहीं बोल पा रहे हैं। तो सबसे पहला चीज था कि उर्दू को तरक्की दिलाने के लिए, इस जबान को फलने फूलने के लिए खर्च करना चाहिए था कि यह जबान कैसे फले फूले, कैसे इस जबान को कायम रखा जाए। उर्दू किसी कौम की जबान नहीं है, ये एक तहजीब है। इस तहजीब को जिंदा रखने के लिए पैसा खर्च करना चाहिए था, लेकिन यह पैसा लुटाया जा रहा है। कहां गबन हो रहा है किसी को नहीं मालूम। मैं फिर अपील करूंगा ममता बनर्जी साहब से कि इस पैसे का हिसाब लें कि 17 से 18 करोड़ रुपया किसके पास जाता है, कहां खर्चा होता है। ये जरूर ममता बनर्जी साहबा को चाहिए कि इस पर नजरसानी करें। नदीमुल हक साहब राज्यसभा के एमपी हैं, एक अपना पेपर भी चलता है, डेली पेपर उनका निकलता है, और भी कई अदारों से जुड़े हुए हैं अहम ओहदों पर, साथ में उर्दू अकेडमी के भी वाइस चेयरमैन। इतनी जिम्मेदारी सिर्फ एक शख्स को, क्या ये बेहतर नहीं होता कि उर्दू अकेडमी का चेयरमैन कोई उर्दू वाला, कोई अदीब होता, कोई शायर होता? इससे शायरों की, अदीबों के हमारे कोलकाता या बंगाल में कमी नहीं है। अदीब और शायर के साथ साथ कोई टीचर होने चाहिए भी थे। किसी स्कूल के रिटायर हेड टीचर, सीएमए स्कूल हो, मोहम्मद जान स्कूल हो, या फिर उर्दू के कोई प्रोफेसर हो, इस तरीके के लोगों को लाकर इस कमेटी में रखना चाहिए था, ताकि वो मशवरा दे सकें कि उर्दू को कैसे फैलाया जाए, उर्दू जबान को किस तरीके से लोगों के बीच में लाया जाए, उर्दू जबान किस तरह से, जैसे आज से 25-30 साल पहले आप चले जाए जकरिया स्ट्रीट, कोलू टोला, चांदनी, पार्क सर्कस, तो हर जगह साइन बोर्ड में उर्दू लिखा हुआ करता था, आप देखेंगे। लेकिन आज सब तरफ से ये खत्म हो चुका है। कहीं भी जाएंगे उर्दू नहीं मिलेगी आपको। थोड़ा बहुत मटिया बुरुज के इलाके में जाएंगे तो देखेंगे कि बोर्ड पर लिखा हुआ। तो इन सब चीजों पर खर्च करना चाहिए था। और वाकई में अगर ममता बनर्जी साहिबा अगर उर्दू के लिए हमदर्द है तो कारपोरेशन से एक ऐसा नोटिफिकेशन होना चाहिए था, जिस तरह से नोटिफिकेशन जारी किया था कि जहां 7% से ज्यादा उर्दू बोलने वाले लोग होंगे वहां सेकंड लैंग्वेज उर्दू होगी, तो यहां भी साइन बोर्ड लगाने के लिए काम होना चाहिए था। यह कारपोरेशन का काम है। मैं फरहाद हकीम साहब से भी गुजारिश करूंगा कि अगर उर्दू की तरक्की को चाहते हैं और ये पैसा इधर उधर खर्च ना हो तो कम से कम इन सब चीजों पर ध्यान दें। शुक्रिया।